नमस्कार साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, आशा करते हैं कि सब लोग मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग एलिमेंट के सीरीज में कार्बन तक पढ़ लिए थे। जो लोग नहीं देखे हैं तो हाइड्रोजन से लेकर कार्बन तक आप देख लेना। आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं नाइट्रोजन के बारे में। किसके बारे में? नाइट्रोजन के बारे में। पूरा एकदम ध्यान से समझिएगा नाइट्रोजन क्या है ना। नाइट्रोजन के बारे में जानेंगे, उसके बाद आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा फ्लोरीन, फिर आएगा नियॉन। यानी इसी कड़ी में आपको ये लॉन्ग वीडियो है, 2 से 3 मिनट आपको देखना है शुरू से अंत तक, और नाइट्रोजन की पूरी कहानी आपको समझ में आ जाएगी। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप पूछना है और आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। अगर ईमानदारी से पढ़ रहे हैं तो एकदम कॉपी कलम लेकर बैठिए जाना है, इधर उधर के चक्कर में नहीं पड़ेगा। देखिए क्या होता है ना कि वो लड़का या लड़की जो है कभी गलत ट्रैक पर नहीं जा सकता है, जो अपने घर की मजबूरी, ठीक है, घर की मजबूरी और पिता की जो बातें होती है उसको नहीं भूलता है। तो जो घर की मजबूरी को भूल जाएगा कि हमारे घर में क्या स्थिति है नहीं है, वो सब नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग उस उतना बात नहीं करेंगे। हम लोग नाइट्रोजन के बारे में जानते हैं कि नाइट्रोजन के अगर संकेत की बात करते हैं, अगर इसका संकेत की बात करते हैं तो संकेत हो जाता है एन। परमाणु संख्या की बात करें यानी एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या जो होता है वो होता है 7। परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है 14 ग्राम। नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना? 14 ग्राम होता है। यानी नाइट्रोजन आप ऐसे लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिखेंगे और यहाँ पर 14 लिखेंगे। अब यहाँ नाइट्रोजन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो परमाणु संख्या 7 होता है, तो परमाणु संख्या को Z से लिखते हैं तो Z 7 हो गया, तो प्रोटॉन भी 7 हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब यहाँ न्यूट्रॉन की नंबर निकालोगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो ऊपर में से नीचे को घटा दो, यानी 14 में से 7 घटा दोगे तो आपका ये 7 न्यूट्रॉन भी आ जाएगा। ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है इनके कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको जानना है। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या जब साथियों 7 होता है तो 7 इलेक्ट्रॉन को आपको भरना होता है, 7 इलेक्ट्रॉन को आपको फिल करना होता है कि सब सेलों में इलेक्ट्रॉन को आप भरिएगा 7। तो जैसे सबसे पहला सबसेल हमारा होता है 1s, 1s में 2 भर दो। उसके बाद होता है 2s, 2s में 2 भर दो। उसके बाद 2p, p में देखो 2 2 4 भर दिए, 3 बचा, p में 3। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ ये देखें कि अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जा रहा है, और जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में जाएगा तो हम बोलेंगे तो ये तो पी ब्लॉक का एलिमेंट है। पहला क्वेश्चन तो हम लोग का पी ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसको ऐसे भी बोलेंगे, पहली कक्षा को के सेल बोलते हैं और ये दूसरी कक्षा को एल सेल। तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल सेल में 2 और 3 को जोड़िए, कितना हो गया? 5। तो सबसे बाहरी कक्षा में ये जो 5 इलेक्ट्रॉन है, इस 5 इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इनको क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 5। संयोजी इलेक्ट्रॉन बराबर 5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका 5 हो गया, पी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया। और जब इसको आवर्त सारणी में, जब आप पीरियोडिक टेबल में ध्यान दीजिएगा तो एने देखिएगा ध्यान से, जब आवर्त सारणी में देखिएगा कि ये किस वर्ग में है, किस आवर्त में है, यानी हमको ग्रुप देखना है और पीरियड देखना है। तो जब हम लोग वर्ग में देखेंगे तो वर्ग में संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 है, इसमें हम बोले थे 10 को ऐड करना है तो हो गया 15, यानी 15वें वर्ग में है। यानी नाइट्रोजन फैमिली आपका 15वां वर्ग को हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कहते हैं, उसी का ये पहला मेंबर है। अब आवर्त को देख लेते हैं कि आवर्त यानी पीरियड किस पीरियड में है। तो हम लोग इसके बाह्यतम कक्षा कितना देख रहे हैं? बाह्यतम कक्षा 2 देख रहे हैं, तो बाह्यतम कक्षा 2 है तो आवर्त कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये आवर्त सारणी में नाइट्रोजन का स्थान को आपने देख लिया। अब आते हैं नाइट्रोजन के बारे में और हम खास बात करते हैं। ये जो नाइट्रोजन है ध्यान दीजिएगा, ये वायुमंडल में, यानी याद रखिएगा ये वायुमंडल में, यानी हम लोग को डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में मिलता है। किसके फॉर्म में मिलता है? डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में मिलता है। और ये वायुमंडल में इसकी बात करें नाइट्रोजन कितना मात्रा, तो 78% होता है, 78% होता है। समझ रहे हैं कितना परसेंट? 78% होता है। कितना परसेंट? 78% होता है ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि ये यूरिया जो होता है, यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज पूछ देगा तो नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वहाँ 46.6%, 46% रहता है। कोई भी किसान चाचा से पूछिएगा कि जो खेतों में यूरिया डालते हैं उनको पूछिएगा आप कि बताइए नाइट्रोजन में यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना होगा, तो आपको बताएंगे 46.6%, यानी 46.5 के आसपास वो बोलेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन जो है ये देखिएगा, ये जो है इसमें कोई स्वाद नहीं होता है, स्वादहीन गैस है। कैसा गैस है? स्वादहीन गैस है। इसमें कोई रंग नहीं होता, तो इसको हम लोग बोलेंगे रंगहीन, यानी कलरलेस गैस होता है। उसके बाद नाइट्रोजन में ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन जो है 7वें यानी भूपर पट्टी पर जो होगा, भूपर पट्टी पर 7वें स्थान में पाए जाने वाले तत्व हैं।
भूपर्पट्टी पर सातवें स्थान पर पाए जाने वाले तत्व हैं। उसके बाद नाइट्रोजन के बारे में ये भी जानो कि ध्यान दीजिएगा, ये सब नाइट्रोजन के प्रॉपर्टीज है, नाइट्रोजन के कुछ गुण हैं। उसके बाद हम आपको कुछ लेकर चलते हैं नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन जब आप पढ़िएगा तो आपको हर क्लास में नाइट्रोजन के बारे में आपको नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी डाई नाइट्रोजन के बीच जो है ना N2 के बीच, क्योंकि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 5 में से 1 2 3 है, 1 2 है, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ भी हो गया क्या 1 2 3 4 5। अब दोनों नाइट्रोजन क्या करेगा, साझेदारी करेगा। साझेदारी का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कोई सहेली है, भैया लोग में तो जैसे होता है, लड़का लोग में क्या होता है कि पार्टनर सबको कहीं चाय पिलाता है तो होता है पार्टनर छोड़ो आज मत दो, हम ही दे देते हैं पैसा। लेकिन दीदी लोग में ऐसा नहीं होती है, लड़की लोग में ही नहीं होती है, दोस्ती पक्का पक्का लेकिन खर्चा अपन अपन। समझ रहे हैं, मतलब ही हो गया कि यहाँ पर जब 20 रुपया का पानी पूरी खा लिए, मान लीजिए 20 रुपया का पानी पूरी खाई लड़की लोग, तो 20 रुपया का पानी पूरी खाने में 10 टका ई लेगी, 10 टका वो देगी, दोनों बराबर शेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर बराबर शेयरिंग करने से सहसंयोजक बंधन बनता है। कौन बंधन, सहसंयोजक बंधन, यानी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। तो नाइट्रोजन क्या करता है, क्योंकि इसको अष्टक नियम पूरा करना होता है। कौन नियम, अष्टक नियम। और जब ये अष्टक नियम पूरा करेगा तो अष्टक नियम पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, चाहता है 3 और किसी से ले ले, है दे 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 दे, है ना, दे 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 दे। तो भैया यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये ज्ञान कर लेगा और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो दोनों के बीच ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ भी इसके पास एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। इसी एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन जो बचेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसीलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम लोग बात करें, याद रखिएगा, इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच कितना बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इसलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, और हमारा फेस दिखे या ना दिखे उससे मतलब आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये अभी लाइन चला गया है तब हम वीडियो बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये नाइट्रोजन के बारे में बॉन्ड ऑर्डर भी आपने सीख लिया। डाई नाइट्रोजन होता है ना, 78% वायुमंडल में होता है। कहाँ होता है, वायुमंडल में होता है। यूरिया में 46.6% होता है। स्वाधीन गैस है, रंगीन गैस है, और भूपर्पट्टी में 7वें स्थान पे पाए जाने वाला तत्व है। उसके बाद इधर हम लोग बात किए, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 हो जाता है। संयोजकता की बात कर ले, वैलेंसी, अगर संयोजकता की बात करें, वैलेंसी संयोजकता होता है 3, है ना, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा अष्टक नियम पूरा करने के लिए, वही इसकी संयोजकता होती है। वैसे भी ये वर्ग 15 में जब एलिमेंट है, तो वर्ग 15 में मैं आपको बताया था, याद होगा कभी, एन से नेहा, पी से पूजा, एस ऐश्वर्या, सब बीमार है, नेहा पूजा ऐश्वर्या सब बीमार, कई बार हुआ, 3 बार, यानी इस तत्व, इस ग्रुप के सभी का वैलेंसी कितना हो जाएगा 3, और इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है सबका अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो कितना हो जाएगा 5, यानी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 5 हो जाएगा। जिसमें से ये जो नाइट्रोजन और फास्फोरस देख रहे हैं ये दोनों अधातु है। अधातु माने हो गया नॉन मेटल, अधातु माने क्या हो गया, नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है। और उसके बाद ये जो बिस्मथ को देख रहे हैं ये मेटल है, यानी ये धातु है, धातु है यानी ये मेटल है। उसके बाद जो आप ये आर्सेनिक और एंटीमनी को देख रहे हैं ये दोनों उपधातु है, ये दोनों क्या है, उपधातु हैं, यानी मेटल वाइट्स है। याद रखिएगा ये दोनों क्या है, मेटल वाइट्स है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नाइट्रोजन के बारे में ये रही कहानी। आप लोग बताना कमेंट करके कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एकदम लाइक शेयर जरूर करिएगा, और नहीं लगा तो कुछ मत करिएगा, समझ रहे। तो अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा, आप पगल चट्टियों तक को एकदम पहुंचा दीजिएगा, पगल चट्टों तक पहुंचा दीजिएगा सब लोग एकदम, ठीक है। फिर मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। फिर हम लोग कल ऑक्सीजन के बारे में आएंगे इसी समय पर, प्रत्येक दिन आपको मिलता ही रहेगा। बस इस चैनल को अगर जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। धन्यवाद।